अब आ रहे हैं रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल के तलबा व तालिबात, जो आपके सामने एक तमसील पेश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और प्यारे तलबा साथी तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल के होनहार तलबा व तालिबात आपके सामने एक खुसूसी स्टेज ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, जो न सिर्फ तफरीह का ज़रिया है बल्कि एक संजीदा और दिल को छू लेने वाला पैगाम अपने अंदर समोए हुआ है। ये ड्रामा अलग अलग मुख्तसर कहानियों पर मुश्तमिल है और दोनों कहानियाँ हमारे माशरे के उन पहलुओं को उजागर करती है जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि बच्चों की ज़हनी सेहत, जज्बाती दबाव, वालिदैन की बेखबरी और तालीमी माहौल में दरपेश मसाइल, जिनमें पहली कहानी में इफ़रा के वालिदैन और उसकी दोस्त हैं, जबकि दूसरी कहानी में अहमद नामी एक लड़के की है जो दबाव, तन्हाई और गैर मुतवाज़न ख़ानदानी रवैयों से नर्द आज़मा है। ये कहानी कभी हंसते हुए चेहरे के पीछे खामोशी का पर्दा उठाएगी तो कभी उसके दर्द को महसूस करवाएगी। इस कहानी में अहमद के वालिदैन, क्लास में मौजूद उस्ताज़ कराम, मुख्तलिफ़ मज़ामीन की टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट और मैं ख़ुद अहमद का किरदार पेश कर रही हूँ। उफ़, याद ही नहीं हो रहा है क्या है या मेरे खुदाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे इसे याद करूँ। ऐसा लग रहा है जो चीज़ें याद कर रही हूँ वो सब भूल रही हूँ। अगर ऐसा ही रहा और मेरा पेपर बुरा गया तो अम्मी अब्बू तो ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। पता नहीं वो मुझे क्या सज़ा देंगे। या मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, शायद फिर मुझे याद हो जाए। हाँ, फ़रा, तुम यहाँ आराम कर रही हो? तुम्हारे पेपर्स होने वाले हैं। नहीं 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 अम्मी, मैं आराम तो नहीं कर रही, मैं तो पढ़ रही हूँ। ये तुम पढ़ रही हो और तैयारी कैसी चल रही है? जी अम्मी, मेरी पढ़ाई सही चल रही है और इतनी देर से मैं पढ़ ही रही थी। बस पढ़ पढ़ के मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ कि अब ऐसा लगता है कि जो चीज़ें याद कर रही हूँ ना वो सब भूल रही हूँ। बस इसलिए थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने बैठी थी। तुम रेस्ट कर रही हो? तुम्हें पता है तुम्हें MBBS में एडमिशन लेना है, इस टेस्ट को पास करना होगा हर हाल में। तुम्हें पता है हमें सारी उम्मीदें तुमसे हैं और तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब तुम फारिग नज़र ना आओ। जी अम्मी, मुझे पता है, मैं तैयारी भी कर रही हूँ और मैं आपको ख्वाब पूरा करूँगी और किसी भी हाल में डॉक्टर बनूँगी। फ़रा। जी 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 अब्बू। फ़रा बेटा, क्या तुम सो रही हो? नहीं 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 अब्बू, मैं नहीं सो रही, मैं पढ़ रही हूँ। मुझे तो तुम सोते हुए दिख रही हो। अगर तुम्हें नींद आ रही तो ठंडे पानी से मुंह धो लो, ये चाय बना के पियो, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें सोना नहीं है। जी अब्बू, मैं नहीं सोऊंगी। मैं जा रहा हूँ और मुझे तुम पढ़ते हुए नजर आना। जी मैं नहीं सोऊंगी। इंसान थोड़ा देर भी सुकून नहीं कर सकता है क्या? अम्मी, मैं पेपर्स देने जा रही हूँ। पेपर्स अच्छे होने चाहिए, फेल होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जी अम्मी। ये लो फ़रा, पानी पी लो। नहीं, मुझे पानी नहीं पीना है। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं यार, मुझे पेपर्स की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है मैंने जो चीज़ें याद किया था वो सब मैं भूल चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है तुम ज़हनी दबाव में मुब्तला हो। ये सिर्फ एक पेपर ही तो है। नहीं, ये मेरे लिए सिर्फ एक पेपर नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी और मौत का एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान को मुझे लाजमी पास करना है। मुझे नहीं पता, अगर मैं इस इम्तिहान को पास नहीं करी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। ये तो मुझे खुद भी मालूम नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या? मेरे पेरेंट्स का मुझ पे ऐसा कोई दबाव नहीं है। अच्छा चलो पढ़ने रिज़ल्ट देने चलते हैं। हाँ चलो।
हेलो। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें पता है आज हमारे रिजल्ट निकलने वाले हैं? हाँ मुझे पता है, और इसी बात की तो मुझे टेंशन हो रही है। कैसी टेंशन? बस यही कि अगर मेरा रिज़ल्ट बुरा आया तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुझे क्या सज़ा मिलेगी, मेरे माँ बाप का क्या रवैया होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, सही है? हेलो हेलो फरा, इसके ऊपर तो बहुत दबाव है। फरा, या अल्लाह, या अल्लाह मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। या अल्लाह मुझे मालूम नहीं मेरा रिज़ल्ट क्या आया होगा, तू तो मेरे दिलों के हाल को जानता है ना मेरे मालिक। अगर मेरा रिज़ल्ट बुरा आया तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुझे क्या सज़ा मिलेगी। अगर मेरी अम्मी मुझसे नाराज़ हो गई तो या अल्लाह प्लीज़ मुझे बचा ले इस रिज़ल्ट से। या अल्लाह मैं इस रिज़ल्ट को देखने की हिम्मत नहीं कर सकती। या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। फरा, आओ देखे तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। मैं बहुत बेताब हूँ। आंटी, आपको पता है फरा ने पूरी कॉलेज में टॉप किया है? नहीं, मैंने तो, तुम्हें पता है, मेरी तो बहुत खुशी की बात है। वैसे फरा कहाँ है, दिख नहीं रही है? वो अपने कमरे में है, मैं भी कब से आवाज़ दे रही हूँ। तुम जाके देखो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है। फरा, यहाँ पे रिजल्ट निकल गया और यहाँ पे तुम सो रही हो। फरा, फरा उठो फरा, क्या हुआ? आंटी आंटी जल्दी आइए, देखिए फरा उठ नहीं रही है। जी क्या हुआ? देखिए फरा उठ नहीं रही है आंटी। फरा बेटा उठो। फरा उठो फरा, क्या फरा हुआ? बेटा, फरा बेटा फरा उठो। फरा बेटा, फरा, फरा बेटा उठो। फरा, फरा उठो फरा, फरा क्या हुआ? ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोगों ने इसके ऊपर इतना पढ़ाई का दबाव डाला कि ये डिप्रेशन का शिकार हो गई। ये सिर्फ आप लोगों की गलती है। ये हमारी वजह से हुआ है, ये सिर्फ हमारी वजह से हुआ है। आज मैं यहाँ सिर्फ एक तालबा की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बेटी, एक बहन और एक ख्वाब देखने वाली लड़की की हैसियत से खड़ी हूँ। लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि पढ़ते हुए हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी हमसे ये कहा जाता है ये मज़मून लड़कियों के लिए नहीं है, ज़्यादा मत पढ़ो, आखिरकार तो घर ही संभालना है। कभी हमें कॉलेज जाते हुए अजीब नज़रों से देखा जाता है और फिर हमें ये समझना पड़ता है कि खामोश रहना ही महफूज है। मोहतरम हाज़रीन, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारी राह में रुकावटें ज़रूर हैं, लेकिन हमारे हौसले उनसे बुलंद हैं। हमें सिर्फ तालीम नहीं, बल्कि पुरअमन माहौल, हौसला अफजाई और एतमाद भी चाहिए। हमें आगे बढ़ने दें और हमारी आवाज़ को मत दबाएं और हमारा सहारा बने। शुक्रिया।